आज हम इंटर 8 से 2021 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए इतिहास विषय के अध्याय 7 और अध्याय 8 के ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं जो 2021 में निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। तो आप अगर इस वीडियो में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं और उसे रट लेते हैं तो निश्चित तौर पर यहां से 2021 के परीक्षा में इतिहास विषय के अध्याय 7 और अध्याय 8 से कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। लेकिन इससे पहले हम आपको यह जानकारी दे दें कि इस चैनल पर अध्याय 6 तक यानी इतिहास विषय के अध्याय 1 से 6 तक आपको वीडियो उपलब्ध है जहां VVI ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं जो 2021 के परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। एक जानकारी यह भी दे दें कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का सदस्य बन गए हैं उनके लिए 21 और 22 नवंबर को ऑनलाइन क्विज कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है जिसकी प्राइज राशि 2500 रुपये रखी गई है। इसी चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगा जिस वीडियो को खोलकर आप ऑनलाइन क्विज के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं। एक प्रश्न का वहां जवाब देना होगा और जवाब देकर आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो रजिस्टर्ड जो सदस्य होंगे उनको 21 नवंबर 2020 को टेलीग्राम ग्रुप क्विज विद गोपाल पांडे पर लिखित परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा और लिखित परीक्षा में जो पास होंगे उसके साथ 21 नवंबर 2020 को ऑनलाइन क्विज आयोजित की जाएगी और इसके टॉप 3 को नगद इनाम दिया जाएगा। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं अध्याय 7 और अध्याय 8 के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको अध्याय 7 में विजयनगर पढ़ना है, इसलिए यहां से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो इसका सही जवाब है हरिहर और बुक्का। ये दो भाई थे और इन्हीं दो भाइयों ने मिलकर दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था जिसकी राजधानी हम्पी को बनाया गया। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही जवाब देना है 1336। विजयनगर की स्थापना 1336 में की गई थी और विजयनगर के बगल में एक बहमनी साम्राज्य था जिसकी स्थापना हसन गंगू यानी बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में किया था। तो चलिए यहां से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाता है कि विजयनगर के महानतम शासक कौन थे। तो इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे। तो आपको जवाब देना है कृष्णदेव राय। आपको यह भी पूछा जाएगा कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। तो उसका भी जवाब होगा कृष्णदेव राय। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि कृष्णदेव राय ने दो प्रमुख कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो अमुक्तमाल्याद और जामवंती कल्याणम दो प्रसिद्ध पुस्तक के रचनाकार कृष्णदेव राय हैं। यहां से आपको प्रसिद्ध प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि विजयनगर के शासक अपने को क्या कहते थे। तो इसका सही जवाब है राय। विजयनगर के शासक अपने को राय कहते थे। यहां से अक्सर एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि हम्पी का संबंध किस साम्राज्य से है। तो हम्पी का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है, इसलिए विजयनगर साम्राज्य सही जवाब होगा। आपको यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो इसका सही जवाब होगा निकोली कोंटी। यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जाता है गोपुरम का संबंध किससे है। तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है, इसलिए मंदिर इसका सही जवाब होगा। आपको यहां से यह भी पूछा जाएगा कि विरूपाक्ष मंदिर का संबंध किस साम्राज्य से है। तो विरूपाक्ष मंदिर का संबंध भी विजयनगर साम्राज्य से है। यहां से यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है आयंगर या नायंगर व्यवस्था का संबंध किस साम्राज्य से है। तो इसका सही जवाब है विजयनगर। आयंगर और नायंगर नाम की दो व्यवस्थाएं विजयनगर साम्राज्य में ही लागू थी। यहां से अक्सर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा यात्री जो विजयनगर की यात्रा पर आया था और घोड़े का व्यापारी था। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा यात्री घोड़े का व्यापारी था। तो इसका जवाब दो होगा, एक आपनासिंह निकितन और एक फरनाओ नुनीज। तो अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो एक ऑप्शन यह भी रहता है दोनों। तो दोनों को मारना है या फिर आपनासिंह निकितन या फरनाओ नुनीज में जो रहेंगे उसको मारना है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा।
एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जीएस लिबिदेव। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि महानमी के डब्बे को किसने विजय का भवन कहा? तो इसका सही जवाब होगा डेमिंगोस पेइस। डेमिंगोस पेइस। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8। इसमें मुख्य रूप से आपको भारतीय आंदोलन और सूफी आंदोलन का इतिहास पढ़ना पड़ता है। तो यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो ये कि मीराबाई किसकी भक्त थी? तो मीराबाई कृष्ण की भक्त थी। आपसे यहां से यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? तो इसका सही जवाब होगा अंडाल। कृष्ण को सांकेतिक रूप से अपना पति मान बैठी थी मीराबाई, लेकिन विष्णु को अपना पति मानने वाली महिला संत थी अंडाल। तो इसका सही जवाब अंडाल होगा। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां है? तो इसका सही जवाब होगा अजमेर। पहले भी वीडियो में हमने आपको इस प्रश्न का जवाब दिया है। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछता है कि उत्तर भारत में भारतीय आंदोलन को जन्म किसने दिया? या आपसे यह पूछागा कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भारतीय आंदोलन को लाने का श्रेय किसे है? तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब होगा रामानंद। रामानंद को ही दक्षिण से उत्तर भारत के बीच भारतीय आंदोलन का पुल भी कहा जाता है। आपसे यहां यह भी प्रश्न पूछेगा कि कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका भी जवाब होगा रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें कबीर, रैदास ये सब मुख्य थे। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाता है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो इसका सही जवाब होगा गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी है, जो आज ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाएगा कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा वल्लभाचार्य। यहां से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वल्लभाचार्य का जन्म कहां हुआ? तो इसका सही जवाब होगा वाराणसी। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाता है कि राजकुमार दारा सिकोह का संबंध किस सिलसिले से था? तो इसका सही जवाब होगा कादरी। अगर यह पूछा जाए कि औरंगजेब का संबंध किस सिलसिले से था? तो इसका सही जवाब होगा नक्शबंदी। यहां से अक्सर एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका सही जवाब होगा कबीरदास। यहां से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है कबीरदास की। कबीरदास के बारे में यह जान लें कि वह पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक जगह लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं था, लेकिन विद्वान थे वो। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब होगा चिश्ती सिलसिला। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि सुल्तान उल हिंद के नाम से कौन जाने गए? तो इसका सही जवाब होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह अजमेर में है। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि किस संत ने अपने उपदेश सबसे पहले हिंदी में दिए थे? तो इसका सही जवाब होगा रामानंद। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाता है कि बलबन की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था, यानी किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा फरीदुद्दीन गंज ए सकर। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाता है शंकराचार्य के मत को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अद्वैतवाद। तो इतना प्रश्न पढ़ने के बाद, इतना प्रश्न रटने के बाद एक्सरसाइज 7 और 8 से निश्चित तौर पर कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूटने की संभावना 2021 के परीक्षा में नहीं है। अगले वीडियो में हम इतिहास विषय के ही अध्याय 9 और 10 देंगे। जब इतिहास विषय का सीरीज खत्म होगा तब अन्य विषय का सीरीज इसी पर चलेगा। लेकिन जो ऑनलाइन क्विज में भाग लेना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर एक वीडियो है ऑनलाइन क्विज में भाग लेने के लिए, रजिस्टर करने के लिए। उस वीडियो को खोलकर आप वहां प्रश्न का जवाब दें और अपने आप को रजिस्टर करें, और 21 तारीख को आप कैश प्राइज क्विज में भाग लें। धन्यवाद।